हेलो। ऑडियो जा रही, स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट। तो मुझे मैनेजमेंट क्लाउड। म्यूट कर लें सभी लोग, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जी स्क्रीन विजिबल नाउ? यस। ओके। तो लास्ट सेशन हम लोगों ने OSI मॉडल का पेंडिंग रखा था कुछ, है ना? तो OSI मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को देखा था, बट देर इज़ नो प्रैक्टिकल। ओके, तो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, और चूँकि ये नेटवर्क इंजीनियर या सिस्को प्रोग्राम जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको और अच्छी नॉलेज होती है, तो आगे जब भी आप कभी इन सब सर्टिफिकेशन में मूव करेंगे तो डेफिनेटली इन सब लैब को इजीली आप सॉल्व कर दोगे। बहुत इजी है ये सारी लैब, बट आज के लिए जस्ट आपको इसको एक्सपीरियंस करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिमॉन्स्ट्रेट द लैब, बट इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट Kali Linux or Linux, a network monitoring tool, then definitely you can do or you can demonstrate these all labs in your own laptop, right? So इस लैब के लिए सिर्फ आपके पास एक लाइनेक्स मशीन होनी चाहिए, या आपके पास 2 3 4 डिवाइसेस होनी चाहिए। सो आई हैव अ मशीन, सॉरी, आई हैव अ लैब जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और रैंडम मैं इसी लैब के अंदर कुछ प्रैक्टिकली फ्लो ऑफ डेटा, जो डेटा फ्लो हम लोगों ने देखा था उसको सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट मी कनेक्ट माय पेन टैब। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें एज सिक्योरिटी लेवल पर भी आज हम लोग कवर कर लेंगे, राइट? तो कितने लोग सिक्योरिटी डोमेन में काम करते हैं आप में से? है कोई? कोई नहीं? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना चाहिए उस डोमेन में। तो हम लोगों ने कवर किया था डेटा फ्लो को लेकर लास्ट। ओके, तो डेटा फ्लो, तो इसमें हम लोगों ने OSI मॉडल देखा था। और डेटा फ्लो के अकॉर्डिंग, लाइक OSI मॉडल में डेटा फ्लो का एक बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऐसा नहीं है कि OSI मॉडल डेटा को सेंड और रिसीव करता, ऑलरेडी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग देख चुके हैं। बट while transferring any data from any device to another device, how you can monitor or acknowledge the data? तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल आता है जो कि है लाइक वायर सार्क। इस टूल के बारे में आई थिंक कोई जानकारी रखता है? वायर सार्क, सो वायर सार्क इज अ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। विद द हेल्प ऑफ वायर सार्क यू कैन मॉनिटर network activity like networks, devices, protocols, port number, addresses. Okay, so monitor network, are it is used for security purpose, used for penetration testing, used for vulnerability analysis. So single tool, which is Wireshark, it is free to use for Windows, Linux or Mac, and you can use this particular application totally free for demonstrating these all things. Okay, हम लोग यहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल करेंगे टू एक्नॉलेज और टू चेक द डेटा फ्लो इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हमारे पास एक www करके होस्ट है, एंड द होस्ट एड्रेस इज 192.168.1.2।
and another one is 192.168.1.5. Okay, so this is the FTP server. Maybe it is like a web server. इट इज़ वेब सर्वर, ये हमारा वेब सर्वर भी हो सकता है या कोई भी है. And I have a sorry, router. Another one is a second router. This is my head office, and this is my branch office. Head office connected with branch office with different network addresses. Okay. So it is a complete industrial network. Simple. ये समझो कि हमारा एक हेड ऑफिस है, यहाँ पर राउटर लगा है, इसके थ्रू मैंने एक स्विच लगा रखा है. Switch convert our single we can use for multi-port purpose. Okay, for a single port you can connect from a single device, and we can convert or connect that particular device with multiple ports of switch. जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमारे पास एक ये यूज़र है और एक ये है, और हमारे पास एक राउटर वन है. तो सबसे पहले मैं राउटर को एक्सेस करता हूँ, एंड या मैं इसको एक्सेस करूँगा. मीन्स डेटा सेंड करना है, मैं पीसी टू पीसी भी सेंड कर सकता हूँ, इन दोनों पीसी के बीच में कर सकता हूँ. बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये लैब आपके बहुत सारे फर्दर स्कोप के लिए हेल्पफुल होने वाला है. एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, एज अ लाइक नेटवर्क इंजीनियर, एज अ सिक्योरिटी ऑडिटिंग, एज अ एनओसी एसओसी बेस्ड ट्रेनिंग, या उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो जस्ट मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना ये पर्टिकुलर राउटर, एंड दिस इज़ माय राउटर, जो कि राउटर वन है, और ये सिस्को का राउटर है. तो रियल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा. एंड थिंक दिस इज द रियल डिवाइस, एंड आई एम गोइंग टू कन्फिगर 111 and 192.168.1.1 IP addresses, both IP addresses for given interfaces like E0/0 and E0/1. So let me check, is there any already, मतलब is there already configured or not. जो भी हमारा इधर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो गया है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं. तो कमांड्स वगैरह याद नहीं करना है. एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको बस ये चीज़ देखना है. मैं फाइनल एक बार बोल दूं, है ना. सो इंटरफेस. तो हमारे इस राउटर पर मैं चेक कर पा रहा हूँ कि हमारे E0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, तो इस पर एक आईपी एड्रेस है, और ये अप भी है, और सक्सेसफुली ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अनदर आई थिंक हमारे पास एक पोर्ट और है, जो कि E0/0 के अलावा E0/1, E0/1, दिस वन. बट आई थिंक इस पर कोई पोर्ट या कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है. तो मैं जस्ट इस पर आईपी या कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, नेटवर्क को ईजी रखता हूँ. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस राउटर पर ये वाले इंटरफेस पर मेरा आईपी है, ये मेरे पास एक www करके मशीन है, मैं इसको एक बार लाइव करता हूँ. ये www, यहाँ से आप ऊपर से होस्ट पहचान लेना. अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, किसके लिए, राउटर से, तो 192.168. पिंग मतलब यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है. मैं एक ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ, एक डेटा पैकेट सेंड कर रहा हूँ इस मशीन से, किसके लिए, इस राउटर के लिए. ओके. तो ये जो भी ट्रैफिक या जो भी हमारा डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, जो भी ट्रैफिक जाएगा, इसको हम मॉनिटर करने वाले हैं. ये स्विच को पहले जाएगा, और स्विच हमारे इस राउटर के इस पोर्ट को सेंड करेगा. तो यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस अप्लाई करता हूँ, रिप्लाई लेते हुए, तो 192.168.1.1. आप देख सकते हो इधर हमारा रिप्लाई आ रहा है. रिप्लाई आने का मतलब कि हमारा ये दोनों मशीन आपस में कनेक्टेड है, बस बैकएंड में कोई डेटा सेंड हुआ. ठीक है. और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, लाइक लाइन VTY0 एंड पासवर्ड 123 एंड इनेबल 1 मिनट. जस्ट मैं यहाँ पर एक रिमोट प्रोटोकॉल इनेबल कर देता हूँ अपने राउटर पर. तो ये हमारे पास हो गया. मैंने अपने इस राउटर को एक पासवर्ड अप्लाई कर दिया, जो कि 1 1 2 3 है.
तो अब मैं इसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करता हूँ। मॉनिटरिंग मैं इस कंप्यूटर पर वायर सार्क इंस्टॉल करूँगा। तो ऑलरेडी मेरे पर इंस्टॉल है, और वायर सार्क को जस्ट मुझे ओपन कर लेना है। यू कैन सी दिस इज़ द वायर सार्क। और ये मेरा किस होस्ट को मॉनिटर कर रहा है, यहाँ से जो भी ट्रैफिक जाएगी। ओके, so with the help of single wire arc you can demonstrate or you can monitor all information जो भी सेंड और रिसीव यहाँ से करी जा रही हैं। तो ये हमारा वायर आर्क है। एंड मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कभी कोई भी ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक यहाँ पर हो रहा है। जो भी डिवाइसेस यहाँ पर, अगर मैं कोई ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट करता हूँ, जैसे मैं डब्ल्यू मशीन पर आ जाऊँ और यहाँ से मैं पिंग भेजूँ, तो पिंग मैसेज क्या सेंड करता है, आईसीएमपी, है ना। तो यहाँ से जैसे ही मैं सेंड करूँगा, आप यहाँ पर देखोगे आईसीएमपी ट्रैफिक आ गया बैकएंड में। ठीक है, मतलब कि हमारा ये वायर सार्क मॉनिटर कर रहा है सारी चीज़ों को। ओके, तो ये आईसीएमपी की ट्रैफिक यहाँ पर देख सकते हो। जस्ट मुझे अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक मेरा क्या हुआ, ट्रैफिक मेरा यहाँ से स्विच से होते हुए राउटर को आ गया, और वो ट्रैफिक मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। वो ट्रैफिक जितना भी था मैंने यहाँ से कैप्चर कर लिया। तो इन सभी ट्रैफिक का जो अपडेट है वो आपको यहाँ से लेके और ये सारी चीज़ों का मिल रहा है। मुझे फुल स्क्रीन करना है ताकि मैं इसको इजीली आप लोगों को दिखा पाऊँ कि क्या बैकएंड में डेटा सेंड और रिसीव और सारी चीज़ें हुई। आई थिंक अभी परफेक्ट है, विजिबल है सबको। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। यस, नाउ यू कैन चेक द फर्दर अपडेट। लाइक दिस इज द सीक्वेंस नंबर एंड दिस इज द टाइम कि कब ये चीज़ हुआ था। एंड सोर्स मीन्स जो भी हमारा सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस। एंड प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हुआ, एंड प्रोटोकॉल या पैकेट अपडेट या डिटेल्स। तो हमारे पास एक अपडेट है जो कि आप देख सकते हो 192.168.1.1, ये हमारा सोर्स है। ये 1.1 हमारा सोर्स है और 1.2 हमारा डेस्टिनेशन है। ऐसे करके आप देखेंगे तो हमारा 1.1 और कभी सोर्स हमारा 1.2 है, क्योंकि पैकेट जो भेज रहा है ये सोर्स हुआ और ये हमारा जो इधर रिसीव कर रहा है ये डेस्टिनेशन। तो ये भी तो इसका रिप्लाई देगा, तो फिर ये सोर्स हो जाएगा और ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हो अभी ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन, फिर ये डेस्टिनेशन, सॉरी ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन आपका हो जाता है। ये आईसीएमपी मैसेज होता है जो कि इको मैसेज या पिंग मैसेज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैसेज मैंने सेंड किया, पिंग रिप्लाई। रिप्लाई आने का मतलब है कि आपका मैसेज जा रहा है और रिसीव भी हो रहा है, और रिक्वेस्ट का मतलब है कि रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिप्लाई लिख कर आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट तभी आपको मिलता है। तो हमें ये चीज़ अभी यहाँ पर ध्यान देना एज अ नेटवर्क मॉनिटरिंग, आज एज अ नेटवर्क इंजीनियर, कि भेजने वाला कौन है। अभी सोर्स हमारा 1.2 है और डेस्टिनेशन हमारा 1.1 है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 1.2 और 1.1 दोनों का एड्रेस यहाँ पर आप मैच कर सकते हो, यहाँ पर अपडेट है। ओके, फर्दर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, लाइक मैं फिल्टर कर लूँ अगर कि आई नीड ओनली आईसीएमपी डेटा, तो ये हमारे पास ओनली आईसीएमपी डेटा है। रिप्लाई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिप्लाई दोनों है, तो मतलब हमारा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। अगर ओनली रिक्वेस्ट है रिप्लाई नहीं है तो मतलब हमारा अनसक्सेसफुल है। रिप्लाई आना चाहिए, तो हर रिक्वेस्ट भी और रिप्लाई भी, मीन सक्सेसफुल है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो 1.1 और 1.2 है, देखो 1.1 ये है और 1.2 है, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, अब दिस इज द मेन थिंग। आपको क्या मैंने बताया कि देर आर फ्रेमिंग, देर आर सोर्स एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एड्रेसेस, है ना, डेटा प्रेजेंटेशन, है ना, सेशन लेयर, दोनों के बीच का सेशन भी मेंटेन होता है। सेशन भी अभी मैं लाइव ट्रैक करूंगा, दिखाऊंगा वन बाई वन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक आज ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर, ओके मेरा सिस्टम शट डाउन होने वाला था। अभी देखो यहाँ पर कि हमारे पास फ्रेम की इंफॉर्मेशन है।
है ना। मैंने क्या बताया कि फ्रेम हर जगह वर्क करता है। आप किसी भी राउटर टू राउटर सेंड करेंगे, देयर विल बी फ्रेम, उधर हमारा क्या होगा, फ्रेम होगा। तो फ्रेम एक तरीके का डेटा जो है ना, हर जगह पर आपको मिलेगा, हर लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि फ्रेम और 98 बाइट्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन, या फिर 784 बिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैप्चर हुआ है, सेंड या रिसीव हुआ है। इंटरफेस आईडी 0 है। सेक्शन नंबर 1 है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर लर्न नहीं करना है। आप टाइम देख सकते हो, आपका टाइम क्या है, सितंबर और 8:52:38, सब कुछ यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम के साथ है। ड्यू टू एनटीपी, आप मॉनिटरिंग जब करते हो ना वायर्स, आप जब ओएसआई मॉडल वगैरह की अच्छी नॉलेज होती है, तो एक सिक्योरिटी टीम या एक सर्वर टीम या एक परफेक्ट प्लान के साथ आप इंडस्ट्री में काम कर पाते हो। आ, जूम जूम अपने एंड से कुछ नेटवर्क इशू होगा संदीप, शायद इस वजह से आपका डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। एक बार फिक्स करिए नेटवर्क को, डिवाइस रीस्टार्ट कर लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक्यूरेट टाइम है। टाइम मैं क्यों हमेशा कहता हूँ, टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा मॉनिटरिंग। आपका जो, अगर आप ओएसआई मॉडल में समझे कि डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टाइम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंटिन्यूअस मैसेज कोई सेंड हो रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए कि भाई 8:52 पर, है ना, 8 PM या फिर 8:52 PM पर हमें कोई मैसेज है उसको रीड करना है, उसका पैकेट देखना है, तो हम मॉनिटरिंग जो हमारा चल रहा है उसमें से जाएंगे और ये पर्टिकुलर टाइम वहाँ से फिल्टर कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये डिवाइस है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना MB का डेटा सेंड और रिसीव हुआ है। क्या डेटा बहुत बड़े साइज का है, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सिर्फ टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आउट ऑफ टॉपिक, बियॉन्ड ऑफ टॉपिक, या बोल सकते हो कि इन वेरी वेरी एडवांस। अगर ये टॉपिक है तो पूरा अच्छे से इसको देख लो आप। इवन एन मैं CCNA में भी इतना नहीं पढ़ाता हूँ, बट अब जितने भी बैचेज हैं सभी में मैंने ऐड ऑन कर दिया है काफ़ी डीप डाइव चीज़ों को, है ना। क्योंकि कमिंग 2025 में बहुत कुछ अपडेट मिलेगा, तो एक बहुत चैलेंजिंग जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये NTP अपडेट हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि NTP कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिवाइस, ओके, फॉर एवरी कोर लेवल नेटवर्किंग। क्योंकि अगर आपको एल्गोरिदम मॉनिटर करना है तो NTP प्रोटोकॉल का रनिंग जरूरी है, क्योंकि टाइम मिसमैच का या अनसिंक का मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द एग्जैक्ट पैकेट ऑन स्पेसिफिक टाइम, राइट। ये सब है। प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन सा है वो आप देख सकते हो, तो ICMP डेटा यहाँ पर जनरेट है, और यहाँ पर देख सकते हो ICMP। तो एग्जैक्टली आपने फ्रेम के अंदर देखा कि क्या प्रोटोकॉल डेटा का साइज क्या है, कैसे है। अब यहाँ पर एक और अपडेट हमें देखने को मिलता है, ईथरनेट। ईथरनेट स्टोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, लाइक यू कैन एक्सपैंड and you can see source MAC address is AA BB CC 0010, yeah, and destination MAC is this, okay. You can see destination address, and the IP address for destination is 192.168.1.2, which is the www host। बट अनदर आप यहाँ से इसको देख सकते हो कि हमारा डेस्टिनेशन अपडेट था, और यहाँ से सोर्स अपडेट भी देख सकते हो, सोर्स हमारा कौन है, तो ये चीज़, इसका मैक एड्रेस यहाँ से है सोर्स, और इसका IP वर्जन 4 की डिटेल देख सकते हो कि सोर्स हमारा राउटर है और डेस्टिनेशन हमारा अभी के लिए www मशीन है, ठीक है। सो यू कैन मॉनिटर दीज ऑल थिंग्स। एंड अनदर थिंग आप यहाँ से देख सकते हो ICMP प्रोटोकॉल है, और ICMP प्रोटोकॉल के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेकसम वगैरह यहाँ पर बनता है। मैंने आपको चेकसम पढ़ाया था, है ना। चेकसम अगर करेक्ट है, अब याद आ रहा है आप लोगों को कि पैकेट्स के अंदर कैसे ये चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, चेकसम पढ़ाया गया था ना। हेलो, चेकसम कहाँ पर होता है। हेलो, अनम्यूट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा देख भी लूँ, मतलब बस मैं ही मेहनत कर रहा हूँ या फिर बैच में भी कोई मेहनत कर रहा है। लास्ट में मैंने चेकसम बोला था कि ये यहाँ पर इस लेवल का ऑडिटिंग होता है।
सर एक्चुअली मैं 2 दिन absent था सर, तो मुझे मतलब लास्ट 2 डेज का पता नहीं है। ओके, बट और तो लोग थे। मैं भी नहीं था सर, क्लास थी। इतनी देर में तो एआई से पूछ लेंगे या गूगल कर चुके होंगे फिर। याद रखिए चीज़ों को। और लेक्चर्स वगैरह, सेम लेक्चर्स ऑलरेडी वेबसाइट पर हैं, उसको देखिए। ये बैच फिनिश होने के बाद मैं ये भी लेक्चर अपडेट कर दूंगा पुराने वाले को रिप्लेस करके, बट आप। सर हेलो। हम्म। आप जो ये डेली के वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, वो आप अभी मतलब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे क्या? ऑलरेडी सेम लेक्चर्स वेबसाइट पर है ना। सर हमें नहीं मिल रहा। ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये हमारा जो रिकॉर्डिंग होती है वही अपलोड करना, वो ठीक रहेगा क्योंकि ये वाला तो वैसे भी वो नेटवर्किंग का जो लेक्चर या नेटवर्किंग मैं लेकर चल रहा हूँ, ये अपलोड नहीं करूँगा। आपका सर्वर का टॉपिक वहाँ पर मैच होगा बिल्कुल, ठीक है। नेटवर्किंग तो जस्ट एडिशनल आपको मैं ऐड ऑन करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये अलग कोर्स वेयर में ऐड ऑन होगा, ठीक है। और जो सिमिलर टॉपिक है, कॉन्सेप्ट सेम है, उसको बार बार अपलोड करने का कोई मतलब नहीं। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, मज़ा उतना ही आना है अगर ध्यान से समझेंगे तो, है ना। क्योंकि 4 महीने बाद आप ये भी भूल जाओगे कि आज की बात, आज की डेट में क्या बातें हुई थी। हाँ, तो बस आज के लिए माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है। बट सेम लेक्चर्स बार बार कहीं नहीं अपलोड किया जा सकता, कोई क्लाउड एक्सेप्ट नहीं करेगा, अनवांटेड खर्चा आएगा। तो मैंने लास्ट उसमें बोला था कि चेकसम के बारे में, या ये तो ऑलरेडी आपको पहले से पता होना चाहिए। यू आर लर्निंग एमसीएस से सर्वर, ओके। चेकसम डेटा फ्रेमिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें। चेकसम मैंने बोला था कि आईपी नेटवर्क के अंदर आपका जो पैकेट या जो डेटा सेंड और रिसीव होता है, उस समय जो डेटा का वेरिफिकेशन होता है, करेक्शन होता है, डेटा हमारा सही है नहीं है, वो चेकसम के थ्रू होता है। अभी याद आया किसी को? मतलब जो सेंड हो रहा है, जो रिसीव हो रहा है, जब आईपी बेस्ड नेटवर्क होता है, मीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उस पर जब हमारा वेरिफिकेशन होता है कि डेटा सही है, जो भेजा गया वही है, या उसमें टेम्परिंग या किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेकसम हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। बट यहाँ पर करेक्ट आने का क्या मतलब है कि जो हमारा चेकसम है, मीन्स जो डेटा सेंडिंग के समय था वही रिसीविंग के समय था। डेटा के अंदर कोई टेम्परिंग या किसी भी तरीके का उसके अंदर लेके मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, राइट। तो कैसे आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर यही सब तो पता करेंगे, यही सब तो चेक करेंगे, वेरीफाई करके सेंड करेंगे, है ना। ये सर डेटा लेयर के टाइम पे आपने बताया था ये, मुझे डेटा, याद हाँ है। लेयर जब बात कर रहे थे ना हम, हाँ हाँ तो उस टाइम पे आप डेटा ट्रांसफर होते समय चेकसम होता है, जैसे कि 0010 हमने सेंड किया तो वही मिला है कि नहीं, या जीरो जीरो वन हाँ, वन मिला बिल्कुल तो। बिल्कुल, अब हाँ। रिलेट कर पाए आप तो। यही सब चीज़ें इंटरव्यू में, जब एडवांस लेवल पर आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो बेसिक सबको पता है कि यार एमसीएस से बंदा करके आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, वर्किंग है, तो उसको सर्वर में एडी वो सब तो मैं कंपनी के अंदर मैं एक एक टास्क दे के करवा लूंगा। एडिशनल जो इंटरव्यूज के पार्ट होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर किए जाते हैं, है ना। तो एज अ सिक्योरिटी ऑडिट में ये सब इंटरव्यूज, या कभी साइबर सिक्योरिटी, कभी ये सब तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ ये सब। तो चेकसम, चेकसम में जैसा आपने बताया बिल्कुल वो सही है। मैंने दो तरीके का बताया था कि एक डेटा फ्लो कंट्रोल है ना, एक चेकसम, मतलब कि फ्रेम चेकिंग, सीआरसी। और एक चेकसम, सीआरसी मैंने बोला था जहाँ पर आपका होस्ट टू होस्ट मीन्स पीसी ने स्विच को डेटा ट्रांसफ़र किया, आप स्विच जो भी मीन्स डेटा करेक्ट 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 कनेक्ट, मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, वो चीज़ वेरीफाई जो करता है थ्रू सीआरसी, है ना, साइक्लिक रेडिडेंसी चेक। डेटा फ्लो कंट्रोल, है ना, डेटा लिंक लेयर पर आपको पढ़ाया गया था। एरर करेक्शन, डेटा फ्लो कंट्रोल। अगर मेरा यहाँ पर सीआरसी कहीं आया तो वो किस लेवल का होगा? डेटा फ्लो कंट्रोल। देखो डेटा भी हमारा यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है, और डेटा का लेंथ भी यहाँ पर एक्यूरेट है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इसने वेरीफाई कर लिया कि क्या है, कैसे है। और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के अंदर हमारा चेकसम वेरीफाइड है, ओके। तो ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं।
तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। हम लोग और डीप इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने सिंपल एक मॉनिटरिंग करके दिखाया यहाँ पर। अगर मैं एफटीपी के थ्रू कोई अटैक यहाँ पर करके दिखाऊं या ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली यू विल लर्न मोर एंड मोर। अब मैं इसको एक रियल डिवाइसेस के साथ लेकर चलता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक मॉनिटरिंग का, सिंपल मॉनिटरिंग था, वेरी बेसिक। ओके, अब मैं आप लोगों को एक लाइव वेबसाइट लेता हूँ और जहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। लाइव वेबसाइट इन द सेंस मैं लिनक्स मशीन से कुछ टारगेट देता हूँ, जैसे हमारे पास ये है, और ये डायरेक्टली हमारे आईएसपी से कनेक्टेड है इस मशीन से। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको क्वाइट करता हूँ, और हमारे पास जो लिनक्स मशीन है इसको मैंने लाइव कर लिया। ये हमारा आईएसपी है, तो ये लिनक्स मशीन डायरेक्टली हमारे आईएसपी से कनेक्टेड है ना। यू कैन सी ओनली दिस लैब। ओके, इस लैब के बीच में मेरा सारा डिमॉन्स्ट्रेशन होने जा रहा है। तो अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, जैसे अगर मैंने दो प्रोटोकॉल बताया था, एक टेलनेट और एक एसएसएच। ये किस लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं? एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो हम लोग कुछ इस लेयर की और इसके साथ मॉनिटरिंग करके देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो सिंपल, हमारे पास सेम वही राउटर है। अभी इसी टोपोलॉजी पर आते हैं। एक चीज़ और देख लो आप लोग कि इनसिक्योर वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर कैसे हम लोग मॉनिटरिंग या वायर सार्क हमारी हेल्प करता है। अभी हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, एक राउटर 1, और सेम वही राउटर को मैंने यहाँ से एक्सेस करना है, राउटर 1। आप देख सकते हो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड में लॉगिन करूँगा, एंटर, और सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंटर। हमारा आईपी एड्रेस 1.1 वही राउटर है। और मेरे पास एक एफटीपी मशीन है, और एफटीपी मशीन हमारे पास जो भी है वो आई थिंक किधर है, या दिस वन, यहाँ ऊपर देखो आप, एफटीपी। और मैंने इसको एक्सेस किया, एंड ये हमारे पास डिटेल्स है। अब देखो, एक कंपनी के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल कोर लेवल की डिवाइसेस हैं, और किसी भी एंड पॉइंट डिवाइस से आप उस कोर लेवल की मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो फिर या तो देखो, अगर मल्टीपल होस्ट को देखना चाहते हो कि हमारे सेंट्रल डिवाइस पर क्या सेंड कर रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट है। मुझे इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं आता नेटवर्किंग या वैसा कोई एडवांस कॉन्सेप्ट, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में बताता, तो मुझे हर पॉइंट पर लैब का सिनेरियो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। आई थिंक इससे क्लियरिटी ज़्यादा हो रही होगी। डायरेक्ट मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि ये ऐसे हो जाएगा, तो आप बैकएंड के नेटवर्किंग को नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा जो जानकार हैं वो बोर नहीं होंगे, है ना। नहीं तो फिर ये रहेगा कि ऑलरेडी मैं उसको बोर कर रहा हूँ ये बेसिक बार बार चीज़ें ऐड ऑन करके। तो देखो, एक कंपनी के अंदर अगर हमारे पास कोई सेंट्रल डिवाइस है और हमारे पास मल्टीपल यूज़र हैं, ये सभी, अगर इस यूज़र की एक्टिविटी मॉनिटर करना है इस पर, तो हमें इस पर वायर सार्क चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग यहाँ चाहिए, तो इस पर वायर सार्क चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि ये सभी क्या हमारे सर्वर पर भेज रहे हैं, तो मैं मुझे अपने सर्वर पर चाहिए, क्योंकि वायर सार्क मॉनिटर इंडिविजुअल होस्ट ओनली, राइट। So how we can monitor centralized, or how we can like configure single dashboard to monitor these all devices from a single panel. So you can use PRTZ or OpenVS or multiple, there are many like tools. तो PRTZ एक परफेक्ट है, एक महीने फ्री के साथ आपको आता है। इस पर मैंने कोर्स बनाया, आप लोगों को रिकॉर्डेड में मैं ऐड कर दूंगा, तो उसमें आप रिकॉर्डेड से देख लेना, PRTZ कंप्लीट ट्रेनिंग ले लेना, अगर एडिशनल कभी पढ़ना हो अभी अपने कोर्स के बाद, है ना। तो मिल जाएगा, जो लोग सर्वर आगे इनरोल करे हैं उनको मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर PRTZ मुझे रखना होगा अपने इस सर्वर पर। इसके थ्रू मैं देख लूंगा कि हमारा राउटर क्या कर रहा है, हमारा ये होस्ट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इसका कनेक्शन डाउन हो गया, तुरंत हमारे इस सर्वर पर पता चल जाएगा।
ये इस लेवल की मॉनिटरिंग होती है। तो बट वायर सार्क अगर हमें देखना है तो मैंने जैसा बताया वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तो मैं अपने इस पीसी पर वायर सार्क रन करता हूँ मैनुअली। तो सबसे पहले मैं लाइक अपने इस एफटीपी का मॉनिटरिंग पहले ऑन कर दूं। वायर सार्क मैं ओपन कर देता हूँ। यस, तो ये हमारा किसका मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारे इस 1.5 का। अब मैं एक ट्रैफिक सेंड करता हूँ, यानी कि इसको मैंने इधर रख दिया। अब मैं विंडोज 7 से दिखाता हूँ। एक मैं राउटर के लिए ट्रैफिक सेंड करता हूँ, पिंग स्पेस 192.168, पिंग स्पेस 192.168 1.1। आप देखो ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, राउटर को, है ना, 100%। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर राउटर टेलनेट एंड एसएसएच अगर इनसिक्योर कनेक्शन हम लोग लेते हैं या काम करते हैं तो उसमें क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, हम सबको पता है कि हम लोग पुट्टी एक टर्मिनल सॉफ्टवेयर है। अगर इसके थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ 192.168 1.1, और हमारा टेलनेट एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि इनसिक्योर होता है। मैंने पढ़ाया भी है प्रोटोकॉल के अंदर, जब मैंने प्रोटोकॉल का एक सेशन पढ़ाया होगा, आपको याद है तो टेलनेट के बारे में कि टेलनेट इन सिक्योर रिमोट कनेक्शन टर्मिनल पर देता है और एसएसएच सिक्योर देता है। तो एसएसएच आप लोग देख लेंगे, मैं टेलनेट दिखा देता हूँ। मैंने जस्ट टेलनेट को इनेबल किया और ओपन किया। अब यहाँ पर देखना टेलनेट रिक्वेस्ट गया। टेलनेट इज अ टीसीपी कनेक्शन, टेलनेट यूज टीसीपी कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कनेक्शन अबॉर्ट हो गया। अब कनेक्शन अबॉर्ट क्यों हो गया, अब ये हमारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन का मे बी इशू हो सकता है। तो 192.168 1.1 मे बी टेलनेट 23 पोर्ट के साथ हो गया। और जब मैंने इसको यहाँ से ओपन किया तो कनेक्शन रिफ्यूज्ड कर रहा है। कनेक्शन रिफ्यूज के पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। अब मैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ये नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन होगा। तो मैं ओके। तो ये जो मेरा मशीन है ना, इस पर मैं एक बार राइट क्लिक करके इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। और रिमोट एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, तो हमारा 1.5 1.1 हमारा गेटवे वगैरह सब कुछ है, तो ठीक है। और दूसरी चीज़, हमें अपने राउटर पर कॉन्फिटी इनेबल पासवर्ड 12345 इनेबल या सिंपल एक टेलनेट इनेबल करने के लिए लाइन BTY 0, लाइन BTY 0, पासवर्ड 123, एंड आई थिंक सब कुछ सॉल्व हो जाना चाहिए। तो टेलनेट को एक बार कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही मैंने रीस्टार्ट सेशन यहाँ से सेंड किया, अगेन ये सेंड या कनेक्शन को अबॉर्ट कर दे रहा है। तो लीव इट। बट कोई भी रिमोट कनेक्शन अगर मेरा इधर ऐसे होता तो हम इसको मॉनिटर कर सकते थे। अभी के लिए इसमें ट्रबल शूटिंग और करना पड़ेगा। तो मैं इस राउटर को हटाता हूँ एंड वंस अगेन मेरा मॉनिटरिंग चल ही रहा है। मेरा पीसी ये है, मैं पुट्टी से आता हूँ 105, मेरा दूसरा टेलनेट मशीन 192.168 1.105 ये है। और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। सर आईपी आई थिंक 105 नहीं हुआ, 10 ही हुआ।
तो उस बार भी तो नहीं है, ऐसा ही कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, अभी मिस्टेक हो। टाइपो मिस्टेक हुआ है। 192.168 1.105 ओके, टेलनेट एंड ओके। ये देखो वेरिफिकेशन आ गया। तो वेरिफिकेशन में अब मुझे टेलनेट का देखो, टेलनेट इनसिक्योर मींस प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, किसी भी प्रोटोकॉल की मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं स्पेसिफिक टेलनेट दिखा रहा हूँ, और भी अभी हम लोग लाइव मशीनों में देखेंगे। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड देकर एंटर किया, एनेबल करके एंटर किया 1 2 3। अब मैं राउटर यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ, राउटर पर जो चेंजेस करना है, स्विचेज पर जो चेंजेस करना है मैं कर सकता हूँ। तो क्या हम लोग बैकएंड में अब एज पर OSI मॉडल क्या कहता है, टेलनेट किस लेयर का है, टेलनेट कहाँ जाता है, क्या है, तो मैं यहाँ से जस्ट इसको स्टॉप कर दिया। और मॉनिटरिंग में ये हमारे पास टेलनेट अपडेट है, टेलनेट, और टेलनेट 104 और 1.5 के बीच में हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। 104 मैंने इस स्विच का एड्रेस रखा हुआ है इसका, और 105 ये हमारे पास रखा हुआ है। तो वायरसार के अंदर जो अपडेट हमें मिला ये 105, ये मैं फिल्टर लगा लूँ तो मुझे अदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका अपडेट हटा देगा, सिर्फ टेलनेट का दिखाएगा। टेलनेट हमारा जो है प्रोटोकॉल ही टेलनेट है। और मैं लास्ट अटेम्प्ट यहाँ से उठाता हूँ और इस पर डबल क्लिक करके इसकी मॉनिटरिंग देखते हैं हम लोग। तो फ्रेम के अंदर देखो कितने बाइट में टेलनेट का फ्रेम कैप्चर हुआ, क्या है, सीक्वेंस नंबर और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ईथरनेट के अंदर आओगे, सोर्स के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, इसके IP एड्रेसेस के बारे में, एंड IP वर्जन 4 में सोर्स, IP वर्जन 4 डेस्टिनेशन, IP वर्जन 4, एंड हेडर लेंथ हमारा 20 बाइट्स का है। एंड अनदर अपडेट जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे चेक करना है TCP प्रोटोकॉल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है टेलनेट के लिए। पिंग के लिए आपने देखा था ICMP प्रोटोकॉल था। सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। हेडर चेकसम स्टेटस अनवेरीफाइड, अनवेरीफाइड का मतलब था कि कुछ ऐसे मतलब कि वो वेरीफाई नहीं कर पाया हेडर और चेकसम और इन सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि चेकसम अनवेरीफाई क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ट्रैफिक जो सेंड किया ना, मैंने जो ट्रैफिक सेंड किया वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ के लिए सेंड किया। तो अगर हमारा IP बेस कंप्लीट सिनेरियो चलता तो शायद ये चेकसम का भी सिनेरियो हमारा सॉल्व हो जाता। तो हमेशा एरर नहीं समझेंगे उसको, ये भी ध्यान देना कि वो चीज़ किस लेयर की बात कर रहे हैं। सोर्स डेस्टिनेशन अपडेट के साथ अब TCP बेस कनेक्शन था, तो TCP ने क्या इंफॉर्मेशन लेकर सेंड और रिसीव किया, तो सोर्स पोर्ट 23 था और डेस्टिनेशन पोर्ट 49164 था। क्योंकि सोर्स हमारा सर्वर है, यानी कि जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो 23 होगा। डेस्टिनेशन जिस मशीन से मैंने एक्सेस किया उसका पोर्ट नंबर ये है, एक्नॉलेजमेंट हमारा इधर दिखा रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर 23, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, एंड डन। आगे मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हमारा डेटा कन्वर्सेशन कंप्लीटनेस के बारे में है। ओके, ये डेटा सेंडिंग रिसीविंग का कॉन्सेप्ट है। फ्लैग हमारा क्या है, DASS मीन्स एक तरीके का जो डेटा का सेंडिंग रिसीविंग सीक्वेंस प्रोसेस होता है, आप डेटा फ्रेमिंग में इसको और समझ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे बहुत कुछ नहीं जाना, हमारा सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, प्रोटोकॉल कौन है, ये चीज़ हमने यहाँ से पता कर लिया। और जस्ट मैं टेलनेट पर आ जाऊं तो टेलनेट हमारा और किस डिवाइस के लिए ये टेलनेट था, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जस्ट मॉनिटरिंग के बिहाफ पर नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर फ्लो के अंदर TCP स्ट्रीम का क्या फ्लो था। तो TCP स्ट्रीम के अंदर आप देख सकते हो कि यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, जब यूजर सेंड करा था डेटा तो पासवर्ड दिया था यूजर ने, और पासवर्ड दिया था 1 2 3 4। कितना इनसिक्योर है, मतलब अगर कोई भी हैकर अटैकर किसी मशीन को अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लिया मेरी साइट है, मेरी साइट पर कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं चाहूँ तो सर्वर पर मॉनिटरिंग या लॉग के अंदर जाकर देख सकता हूँ कि कौन यूजर किस IP एड्रेस से, कौन सी मशीन से, किस लोकेशन से, किस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और इन सब चीज़ों से बैठकर हमारी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करे। पूरी मॉनिटरिंग वहाँ पर करी जा सकती है, यूजर क्या ट्राई किया, कैसे किया। ये सेम हैकर अटैकर भी ये प्रोसेस
ट्राई करते हैं। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ना, बट स्टिल आप देख सकते हो कि आपका ये सिनेरियो यहाँ पर वर्क कर रहा है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अगर जो भी और कन्वर्सेशन के बारे में मुझे देखना है तो मैं देख सकता हूँ। फ्रेम के बारे में यहीं से मैं ओपन फ्रेम प्रेफरेंसेस, जो भी अदर डिटेल्स है मैं देख सकता हूँ। टेलनेट में TCP पोर्ट 23 डिसेबल टेलनेट या वट एवर, तो ये अपडेट मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यस, यहाँ पर टेलनेट डेटा का अपडेट ये लिंक कर दिया। अब यहाँ से आप फ्लो के अंदर चेक करेंगे तो भी आपको वही अपडेट मिल रहा है। तो टेलनेट में जो यूज़र ने ट्राई किया था वो अपडेट यहाँ पर देखने को मिल गया। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने दिखाया कि आप ऐसा भी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो मैं अब आ जाता हूँ एक अनदर लाइव मॉनिटरिंग पर, जो कि हमारा ये काली लिनक्स और ISP के बीच में किसी टारगेट को ले लेते हैं, विच इज़ मे बी इट इज़ google.com और अनदर एनी वल्नरेबल वेबसाइट। तो मान लिया कि हमारे पास कोई भी अगर वल्नरेबल वेबसाइट है, कुछ ऐसा है, तो हम चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपने काली लिनक्स मशीन को लाइव या ऑन करता हूँ, काली, और इसका पासवर्ड काली है, और मैं जस्ट यहाँ से चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ से चेक करने के लिए रैंडम एक देख लूँ कि मेरा कनेक्शन या मेरा जो गूगल वगैरह के साथ मेरा रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कनेक्ट हूँ कि नहीं इंटरनेट के साथ। तो मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अगर मैं कनेक्टेड हूँ और मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट चेक करनी है, तो मैं यहाँ से वायर शार्क, देखो अब मैं लाइव मॉनिटर कर रहा हूँ अपनी मशीन पर, वायर शार्क को मैंने लॉन्च कर दिया। अब मेरा जो ईथरनेट एडाप्टर है वो ETH 0 है, तो मुझे ETH 0 पर करना है। ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए लिनक्स यूज़र को अच्छे से पता होगा मैं एडाप्टर कैसे मॉनिटर करता हूँ। तो मेरा इस समय एडाप्टर है ETH 0, तो मैं यहाँ से ETH 0 को सिलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा, मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, या ये ब्राउज़र ओपन होते ही बैकग्राउंड में देखो लाइव मशीन के अंदर कितना ज़्यादा फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेरा ब्राउज़र बहुत सारी वेबसाइट को, जो डिफ़ॉल्ट होम पेज हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं जो हमारे ब्राउज़र पर ऑटोमेटिक आते हैं, ये सब देखो रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया। मैं सिंपल यहाँ पर सर्च करता हूँ एक वेबसाइट, और टेस्ट php.world, इस वेबसाइट को आप भी टेस्ट कर सकते हो। इट इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस, बाकी अनदर किसी वेबसाइट को नहीं कर सकते। worldweb.com, इस वेबसाइट पर जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मेरा ये वेबसाइट ओपन हो गया। मैं योर कार्ट के अंदर आता हूँ, और मान लीजिए कि किसी इनसिक्योर वेबसाइट जो कि HTTP कनेक्शन होता है, इस पर आप जाते हो और लॉग इन करते हो टेस्ट, एंड अगेन मैंने इसका पासवर्ड 1234567890 कुछ भी कर दिया, और मैंने यहाँ से लॉग इन किया। ये लॉग इन तो नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड यूज़र नेम मुझे नहीं पता, या मैंने जस्ट ट्राई किया। तो अब मुझे ये पता करना है कि मेरा फ्लो किसके साथ था। तो मेरा HTTP रिक्वेस्ट था, मुझे बस इसको मॉनिटर करना है। और मुझे यहाँ पर सोर्स एक 192.168 सॉरी 142.250 192 और .3 दिखा रहा है ये। क्योंकि आप जब अपने रियल नेटवर्क के अंदर कर रहे होंगे, पब्लिक नेटवर्क के अंदर, तो आपका टारगेट कौन है, या चलो ठीक है, ये आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं क्वेरी करता हूँ। हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द नेटवर्क और द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, व्हाट इज द प्रोसेस, कि मुझे, मैंने एक पब्लिक डोमेन, आप भी उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे testfire.net आपको मिलेगा, तो मैं उसी वेबसाइट का ये IP एड्रेस है कैसे वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि रियल नेटवर्क के अंदर तो वहां पर सैकड़ों IP एड्रेस, हजारों IP एड्रेस दिखेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे IP एड्रेस वेरीफाई करते हैं कि ये इसका IP एड्रेस है, या मैं उसमें कैसे testfire.net की डिटेल्स पता करूं। Yeah, what is my IP address? You can enter in your browser, so you will get the destination. Yes, what is my IP address? I can check, but it is only for our devices, not for target or destination addresses, right? तो मैं टारगेट, ये सर्वर इंटरनेट पर है, मेरे पास नहीं है, मैं उसका IP एड्रेस पता करना। व्हाट इज माय IP एड्रेस से मैं अपनी IP की डिटेल्स ले लूंगा, है ना, पब्लिक एड्रेसेस के बारे में। बट टारगेट के बारे में सर पिंग करेंगे तो पता चलेगा सर। पिंग पिंग करेंगे करने तो से, हाँ, यस, साइट पे हाँ, साइट पिंग करने से। साइट आईपी पिंग नहीं, करेंगे, आईपी नहीं सर, साइट डायरेक्ट करेंगे। साइट पिंग करेंगे सर।
ठीक है, मैं डायरेक्टली साइट को पिंग कर ले रहा हूँ। तो पिंग स्पेस टेस्ट php.vuln एंटर 44.2282493 यही Yes. हमारा होगा। Yes, yes. यस सर। बट ये एग्जैक्टली और एक सुटेबल तरीका मैं बता सकता हूँ। एनएस लुकअप आप कर लो, है ना? क्यों एनएस It goes लुकअप by करके? steps. तो ये एक परफेक्ट होता है कि नहीं? थोड़ा सा मतलब कि एग्जैक्टली हमें बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि आप आईपी वर्जन 6 के साथ जब ये करेंगे ना तो ये अपडेट इस तरीके से नहीं आएगा कि 44 के साथ आप रिप्लाई ले रहे हो, राइट? तो मे भी कुछ और अपडेट मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज द नेम एंड दिस इज द आईपी एड्रेस। ओके, तो एनएस लुकअप टूल, आई थिंक एनएस लुकअप या डीएनएस लुकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ताकि हम एग्जैक्टली किसी की भी आईपी क्विकली ट्रांसलेट कर पाए, राइट? ठीक है, 44 करके है, तो क्या यहाँ पर 44 करके है? फिर तो हमारे पास ठीक है, मैं यहाँ से HTTP को देख लेता हूँ। 44 यहाँ पर तो नहीं है, HTTP की रिक्वेस्ट में 44 नहीं है, तो हमें क्या करना है? अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बड़े से नेटवर्क के अंदर किसी एक होस्ट को, क्योंकि आपके पास 1000 IP की लिस्ट आई है, तो सबको तो चेक नहीं करना आपको, है कि नहीं? कि नेटवर्क पर जहाँ जहाँ बातें हो रही है मैं सबको चेक करूँ। यू हैव स्पेसिफिक टारगेट, तो उस टारगेट को पता करने के लिए आईपी आपको पता चल गया। अब मैं जब बिल्कुल नीचे आया, क्योंकि शायद मेरा ऊपर अपडेट नहीं था सारी चीज़ें, तो मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन करते आऊँगा, पूरा डेटा मैं चेक करूँगा, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा 44। तो यही अपडेट था ना जिस पर हमने यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई किया था। यस सर। तो अब मैं इसका 44 टीसीपी फ्लो चेक करता हूँ, है ना? फ्लो के अंदर HTTP स्ट्रीम, TCP स्ट्रीम भी यहाँ पर आ गया, और जितने स्ट्रीम होते हैं सब आपका आ जाएगा। तो HTTP के अंदर वो डेटा होगा या TCP के अंदर? TCP, टीसीपी। ओके। HTTP भी हमारा डेटा हेडर या फ्रेम की इंफॉर्मेशन को, मतलब हर जगह पर फ्रेम की इंफॉर्मेशन जाती, राइट? तो अगर मैं HTTP के बारे में चेक करूंगा, अगेन हमारे पास वो अपडेट मिलेगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट अपडेट मिल जाएगा कि यूज़र ने कौन सा ब्राउज़र का URL टाइप किया था, कौन सा ब्राउज़र पर आप काम कर रहे हो, और स्टिल आप सारे पे जो भी कोड वगैरह है सबको छोड़ दो, नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, कहीं ना कहीं यूज़र नेम और पासवर्ड का एल्गोरिदम होगा। ये यूज़र नेम टेस्ट और पासवर्ड 123 यही टाइप टाइप किया था ना मैंने। तो इनसिक्योर के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कहीं अटेम्प्ट किए, मान लिया किसी फिशिंग पेज पर आपने ट्राई कर लिया, हैकर अटैकर के सर्वर में ऑलरेडी लॉग्स बन रही हैं, आपने मान लिया कि अपना एक SBI अकाउंट लॉगिन कर रहे हो ट्रांजेक्शन करने के लिए, और आपने जैसे ही www.sbi.com ट्राई किया, SBI की जगह पर फिशिंग पेज आपके सामने लॉग दिखाई दे जाता है ना? या लुकअप में उसको आप देखेंगे तो वो जस्ट आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाता है जो कि लगता है कि ये तो वही SBI है या अनदर कोई भी, जस्ट आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज पर्पस। तो आप वहां से क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो और जाते हो अपना अकाउंट क्रेडेंशियल लॉग इन कर देते हो। आपको लगता है कि यार क्या हुआ, बट वो फिशिंग पेज रिडायरेक्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है ओरिजिनल पेज पर भी, राइट? तो आपको पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? आप जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो आपका पेज ओरिजिनल हो जाता है ना? एग्जैक्ट जिस अकाउंट या जिस बैंक का साइट आप लॉगिन कर रहे होते हो, जिस साइट पर आप जाना चाहते हो, सेम थिंग अप्लाइड फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, राइट? तो जब आप उधर ट्राई कर लेते हो तो आपका पैकेट्स एज अ मॉनिटरिंग, या हर लेयर बाय लेयर जिसको जितना अच्छी नॉलेज होती है ना प्रैक्टिकली पैकेट्स वगैरह के चेकिंग के बारे में, या डेटा क्या सेंड रिसीव हो रहा है, मतलब दो लोग क्या बातें कर रहे हैं, अगर कोई उसके कोड को, जैसे बहुत सारे एक्सपर्टीज होते हैं जो चेहरे से देखकर या बातों, मतलब दो लोग आपस में बातें क्या कर रहे हैं, दूर से बैठकर उनके मुंह माउथ वगैरह को देखकर, उनके इंप्रेशन वगैरह को देखकर समझ जाएंगे कि वो झगड़े वाली बातें कर रहे हैं, प्यार वाली बातें कर रहे हैं, या फिर कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब एक नहीं होता है कि एक जस्ट एनालाइज उनके करने का जो कैपेसिटी होता है ना बहुत तेज होता है। कौन सामने बैठ के आपसे झूठ बोल रहा है, सारी चीजें आप जब उस इकोसिस्टम में होते हैं समझ लेंगे। अभी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी है, आप बहुत सारे ऐसे बाबा लोग को आज देख सकते हैं, वो एग्जैक्टली चीजें बता दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो एनालिसिस करते होंगे। देयर इज नो बैक एंड और एनी स्पिरिचुअल पावर, बट देयर इज सम टेक्निक्स, टिप्स या बोल सकते हैं ट्रिक, जो उनको पता है कि ये इस तरीके के एल्गोरिदम पर ऐसा डेटा सामने दिखाई देता है, सिंपल।
तो हैकर अटैकर या फिर वो लोग भी इसमें होते हैं। जैसे आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि अगर HTTP का मैसेज है तो ऐसा है, या कैसे क्या होता है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ हमने देख लिया। मैं यहीं से राइट क्लिक करके अगर TCP स्ट्रीम चेक करना चाहता हूँ, किधर गया, फ्लो के अंदर TCP स्ट्रीम। सो अगेन आप देखोगे वो चीज़ मिल जाएगा, ये देखो। तो अब TCP स्ट्रीम और HTTP स्ट्रीम, TCP स्ट्रीम आपने प्रेजेंटेशन सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पर देखा। अब समझना मैंने क्या बताया, एक चीज़ और मैंने वो SI मॉडल में बताया था कि एवरी लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन कैन ट्रांसफर द डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा लिंक और डेटा फ्रॉम। बाकी जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन में होता है वो हमारा क्या होता है कि एक जस्ट पैकेट्स और IP नेटवर्क के अंदर होता है। बट राउटर टू राउटर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो आप देख रहे हो ना कि अगर हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में चेक कर रहे हैं तो भी हमारे पास एक ऐसा अपडेट देखने को मिल रहा है। TCP जो 4th लेयर का अपडेट है वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आ रहा है हमारे पूरे मैसेज के अंदर। जो फर्स्ट लेयर यानी कि 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पूरा मैसेज हम लोग एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन रही जस्ट कैसे क्या है। बट आप जब किसी भी कंप्यूटर के साथ सेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो तब ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, यस और नो। तो जब आप किसी साइट को लॉग इन कर रहे हो तो कोई ना कोई तो सेशन क्रिएट होता होगा। दोनों के बीच में कैसे पता चलेगा सर्वर को कि इसके साथ ये सेशन इस्टेब्लिश करना है। मतलब हमारा एक ही वेबसाइट है, ध्यान देना मैं समझा रहा हूँ, सीखोलाइव.com। आप उस सीखोलाइव.com पर जाते हो और आप एक्सेस करते हो CCNA का कोर्स, ठीक है, और उसकी वीडियो नंबर या वीडियो या लेक्चर 1 देख रहे हो, वीडियो लेक्चर 1। A यूजर ये देख रहा है। उसी साइट पर B यूजर है जो कि MCSA का वीडियो लेक्चर 1 देख रहा है। एक ही सर्वर दो यूजर को अलग अलग डेटा कैसे दिखा रहा है, समझ में आया? क्योंकि इसके साथ का एक X सेशन है और इसके साथ का Y सेशन है। ये अपने सेशन के अकॉर्डिंग मैसेज ले पा रहा है, ये अपने सेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही 100 लोग हैं तो 100 लोगों का सेशन होगा। इन केस अगर इसका सेशन ID या सेशन नंबर या सेशन डिटेल हमारे सर्वर पर या हमारे कंप्यूटर पर आ जाए तो ये क्या कर रहा है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली यही है ना कॉन्सेप्ट। क्यों? अब इसको रियल टाइम से रिलेट करें। आप सभी लोग फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे कई सालों से, बट आपने देखा होगा रेंडमली कभी आप अपने फ्रेंड को या फैमिली को कॉल करते हो, आपकी कॉल कहीं और लैंड हो जाती है और आप बोलते हो तो उधर से बोलता है कि नहीं नहीं ये तो रॉन्ग नंबर है सब, बट आप बोलते हो इसी नंबर तो मैं डेली बात करता हूँ, या क्रॉस कनेक्शन चला जाता है। तो वही जस्ट सेशन का होता है कि मैं एक लाइन जब दूसरी लाइन के साथ अटैच हो जाएगी तो उस लाइन के कन्वर्सेशन आपके पास आने लगेंगे। यस और नो, है ना? यस सर। तो सेशन आईडी वगैरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेशन आईडी के लिए जस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारे पास एक हम्म, एक मुझे ब्राउज़र चाहिए होगा जो कि शायद ये ब्राउज़र मेरे लिए काम करे। testfire.net साइन इन करते हैं। ये आप किसी भी सिक्योर OTP जहाँ पर भी होता होगा उस वेबसाइट का भी सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक यूज़र नेम देता हूँ लाइक, और पासवर्ड इसका देकर लॉगिन कर दिया। लॉगिन हो गया और मैं यहाँ से अपना ट्रांजेक्शन जो कुछ भी है चेक कर पा रहा हूँ कर पा रहा हूँ। यहाँ पर साइन ऑफ दिखा रहा है मतलब हम लॉगिन हो गए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और आप देखोगे तो कुकीज़ वगैरह के अंदर स्टोरेज में कुकीज़ आपका होता है, और हर एक कुकीज़ के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक नेटवर्क के अंदर आपकी कुकीज़ आपके हैकर के लिए या उस नेटवर्क में बैठे हुए हैकर के लिए आपकी कुकीज़ सब कुछ बता देती है कि आप कर क्या रहे हो। तो कुकीज़ का मतलब होता है, कुकीज़ का मतलब आप ये भी समझो कि बहुत सारी वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हो तो वो वेबसाइट कहती है कि अलाउ टू
आर अलाउ मी टू कुकीज एक्सेस, या ये सारी चीज़ें, या पर्टिकुलर वेबसाइट कहती है अलाउ फॉर कुकीज, और जस्ट नीचे एक नोटिफिकेशन आता है कि दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम और कुकीज कैन हेल्प मी टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज। आप समझ रहे हो वो क्या कह रहे होते हैं उस समय? मतलब आप जब कुकीज इनेबल करके काम करते हो ना, तो वो वेबसाइट आपका जो भी काम होता है, जो भी लॉग है, जो भी डेटा है, सब स्टोर करता है। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं आपसे डेटा लेना चाहता हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे अपना डेटा दो, कुकीज अलाउ कर लो, जिससे मैं अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाऊँ। बहुत सारी साइट हैं जो डेटा भी लेती ही लेती हैं, बट आपको बताते भी नहीं हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं, बट ऐसी नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि वो साइट्स बताती नहीं है। बिफोर विजिटिंग ऑन एनी वेबसाइट, बी केयरफुल एंड मस्ट रीड द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ एवरी साइट। हम लोग वेबसाइट विजिट करते हैं, डायरेक्टली पेज और सर्विसेज एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम लोग कभी नीचे नहीं जाते और इसके जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज है, इसमें क्या क्या ये हमारा लेंगे, ये सब नहीं पढ़ते हैं। 99.9% आप लोग भी ऐसा ही करते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। या कोई जाता है, पहले कोई वेबसाइट नहीं मिल गई तो पहले प्राइवेसी पढ़ता है, या एक्स पर्टिकुलर एप्लीकेशन आ गया तो उसकी प्राइवेसी पढ़ता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन अकाउंट। नहीं ना? तो सारी साइट्स कोई बार बार अटेम्प्ट करवा रही हैं, पूछ रही हैं। कोई साइट एक बार उसने पॉलिसी बना दिया, और यूज़र इंटरेक्शन बार बार उस पर ना जाकर एक बार वहाँ से आप देखो कैसे क्या है, तो जस्ट ठीक है। जे सेशन आईडी में आप देखो, ये कुकीज़ के अंदर एक मेमोरी होती है, और इस मेमोरी में पूरा सेशन क्रिएट है। सेशन का साइज जो भी है, सिक्योर है नहीं है, सिक्योर फॉल्स का मतलब ये इनसिक्योर कुकीज़ है ना? मतलब इसमें लॉगिन करना बहुत आसान है। अगर सिक्योर होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो कुकीज़ आईडी है, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया। मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये हमारे पास अनदर ब्राउज़र है, testfire.net, और मैं साइन इन कर रहा हूँ तो मुझे पासवर्ड मांगेगा, ये आप देख सकते हो। बट मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और इसका इंस्पेक्ट करूँगा, और इसके भी मेमोरी के अंदर आकर या फिर स्टोरेज एप्लीकेशन के अंदर आकर एक कुकीज़ अपडेट होगा। इसके अंदर इसको डिलीट करके पुराने वाले का ऐड करके और इसको क्लोज करके, अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा इस पेज को। अभी साइन इन दिखा रहा है, पेज रिफ्रेश होते ही क्या दिखाएगा यहाँ पर, साइन ऑफ, मतलब आप लॉग इन हो गए। उसका जो सेशन चल रहा है ना, वो सेशन यहाँ पर है। दोनों का सेशन आईडी आप देखोगे तो सेम होगा, इसका भी सेशन आईडी और उसका भी सेशन आईडी। ये तब तक सेम होगा जब तक ये दोनों एक सेशन पर चल रहे हैं। यू कैन सी 09077। अब ये अपने सेशन को एक्सेस कर रहा है, और दूसरा वाला जो था वो देख सकते हो, इसका सेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये अपने सेशन पे आप आ गया। बट ये लॉगिन करने के लिए हमें वो सेशन आईडी चाहिए होता है, वो सेशन आईडी चाहिए था जिसको हमने अटेम्प्ट किया है ना। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश कर दिया, साइन इन है, अगेन कुकीज में आते हैं। अब देखो, अभी भी इसके पास वही है, बट ये लॉगिन कर चुका। अब इसके साथ एक अनदर सेशन स्टेब्लिश कर दिया। अब ऐसा नहीं है ना कि वो जिस बटन पर क्लिक करेगा वो अटेम्प्ट यहाँ पर भी आएगा, आपने उसी लाइन पर जाकर अपने आप को लॉगिन कर लिया। अब आप जो बोल सकते हो, मतलब फोन किया आपने अपने फ्रेंड को, तीसरे के साथ कनेक्शन हुआ, मतलब आपकी लाइन और उसकी लाइन एक साथ मैच हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो जो वो बोलेगा वही आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप अपना कुछ अलग बोल रहे हो, वो अपना कुछ अलग बोल रहा होगा, है ना? तीसरा कुछ और अलग बोल रहा होगा। तो सिंपल नेटवर्किंग कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरीके से समझा जा सकता है। इसमें जितना समय दो आप, उतना आपको एक्सपर्टीज मिलती है। यही सब मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना होता है, मैनेज करना होता है। होप कि समझ में आया होगा। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक था नेटवर्किंग एंड सर्वर सीसीएन इन सब चीज़ों के लिए, बट आई थिंक मज़ा तो आया होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। यस सर। सर एक थोड़ा सा पूछना था। हम्म।
ये पीआरटीजी के रिगार्डिंग आपने जो बात की ना, एक्चुअली मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ पता नहीं है, बट हमारे कंपनी में पीआरटीजी मॉनिटरिंग करते हैं। तो मतलब वहाँ पे जैसे कि कंपनी में दो लाइन्स है, टाटा एंड एयरटेल, ओके, आईएसपी। तो वो जो लिंक है, वो लिंक फ्लक्चुएशन, उसका बैंडविड्थ, हाउ मेनी यूजर्स यूटिलाइजिंग, और बैंडविड्थ कितना जा रहा है, हायर क्या जा रहा है, तो वो मॉनिटरिंग करते। तो वही यूज है, और कुछ यूज है उसका वो पता बहुत नहीं है सारा अभी तक। यूज है। हम सिर्फ मतलब हमको मॉनिटरिंग करने के लिए बता दिया था ना, तो हम उतना ही करते हैं इसलिए। हाँ, जैसे उसमें लिमिटेशन आ जाती है कि आपको काम जो मिला, आपको एक पोर्टल मिला होगा जहाँ पर आप अपना लॉगिन करते होंगे, डैशबोर्ड खुलता होगा, ठीक है। उस डैशबोर्ड में यस। आपको सेंसर्स अलाउ किए गए होंगे कि आप आईसीएमपी सेंसर्स को, पिंग सेंसर्स को मॉनिटर कर रहे हो। ये एक्स सर्वर का है, ये वाई सर्वर का है, ये इस मशीन का है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आपको बैंडविड्थ मॉनिटर करी जा रही है कि हमारा एक्स वाई सर्वर जो है या एक्स सर्वर जो है उसकी बैंडविड्थ इतना यूटिलाइज हो रही है, अभी इतना फ्री है, उस पर कंटिन्यूअस एक येलो सॉरी रेड आइकन आ रहा है, तो मतलब हमारा बैंडविड्थ हाई लेवल पर है। या बिफोर हाई लेवल जाने से पहले हमें एक अपडेट मिल जाता है हमारे लॉग सर्वर पर, है ना, ईमेल आ जाता है, ये सारा काम होता होगा, है ना, उसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम पर। यस। यस। तो वो सर्वर लॉग सेटअप भी सेंड करता है आपके लॉग मेल पर, लॉग सर्वर पर लॉग भी सेंड करता है। तो जैसा उसके अंदर सेटअप करके रखा जाता है सारी चीज़ें सेंड करता है। तो ओवरऑल आप प्रोटोकॉल कोई भी अगर आपके नेटवर्क या उस सर्वर का डाउन हो जाता है, जैसे कि उस पर पिंग रिप्लाई डाउन हो गया, तो वहाँ तुरंत आपको एक रेड मार्क आ जाएगा सेंसर या उस पर्टिकुलर नोड पर भी दिखाने लगेगा। पूरा डैशबोर्ड जब आप ओपन करते होंगे पीआरटीजी के अंदर, तो आपको पूरा एक यस। यस। मतलब उस लाइनेक्स मशीन होगा, विंडोज होस्ट होगा, सर्वर होगा, उसका एक आइकन बन के आता होगा, उसका आईपी एड्रेस आता होगा, उस पर राइट क्लिक करके सारे सेंसर्स को चेक कर सकते हो, है ना, कि क्या क्या वहां पर चल रहा है। उस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके उसका सिंपल डैशबोर्ड सिंगल मशीन का चेक कर सकते हो, क्या अपलोड हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है ना, कौन सी कनेक्टिविटी चल रही है, बहुत सारी चीजें चेक कर पाते होंगे। तो सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं इसके थ्रू। इवन देन उस पर कौन से मैसेज या कौन से सेंसर या प्रोटोकॉल पर मैसेज आया, कितनी बार उसने रिस्पॉन्ड दिया, और अब रिस्पॉन्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो भी। जैसे कोई कह रहा है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग, इसमें से आप में से भी आई थिंक स्टार्टिंग में कोई था जो बोला कि हमारी साइट का वीडियो एक्सेस करने में दिक्कत हो रहा है। मैंने जस्ट चेक किया, हमारे सारे सेंसर्स वर्क कर रहे हैं। बट अब सबके पास अलग अलग मतलब होता है, कोई कहता है कि नहीं साइट के अंदर कमी है। भाई साइट के अंदर कमी होगी तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक यूजर हमारे पास मैसेज नहीं करेगा, है ना। आप देखो उस पर मल्टीपल 1,000 से ज़्यादा इनरोलमेंट पर मंथ का रहता है ना। हर 6 महीने 7 महीने पे इनरोलमेंट, 8 महीने पे हटाते हैं, बट स्टिल ट्रैफिक बहुत रहता है। तो मैं जस्ट वही बोलता हूँ कि हमारे सारे सर्वर, मैं तुरंत 2 मिनट में क्यों बता देता हूँ, हमारे पास कोई सेंसर का अपडेट आता ही नहीं है ना, हमारे पास कोई सेंसर डाउन है ही नहीं, कोई वो है ही नहीं। मैं दिखा देता हूँ। हाँ, सर्वर के ही बेस से किसी ने पूछा था, वो किसी डेटाबेस उसमें काम भी किए थे, तो उनको लगा कि बस वही चीज़ मॉनिटरिंग के लिए होती है, बट स्टिल हम उसको चेक कर लेते विद इन 2 मिनट कि हमारा कोई सेंसर डाउन नहीं है, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्सेज के अंदर देखो, 1100-1200 लोग फायरवॉल के लिए इनरोल करके बैठे हैं, 30+ इधर बिगनर कोर्सेज हैं, 2000 लोग इधर हैं। तो इधर 52, ये हर 3 महीने पर ये चेंज हो जाते हैं, यूजर हटा दिए जाते हैं। इधर अभी नया बैच इस महीने डाला गया है, तो 9 लोगों का बैच है, 15-16 लोग हैं, बट 9 लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोज अलाउ किया गया है, वो देख रहे हैं। 150 से ज़्यादा लोग सर्वर पर लाइव 6 महीने के अंदर इनरोल करके चल रहे हैं अपना। और इधर विद इन 6 मंथ का अपडेट 250 से ज़्यादा लोग ये हैं। तो अगर मैसेज करेंगे तो 300-400 लोग एक साथ मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक तो करेगा नहीं। तो मैं जस्ट ऐसे मॉनिटरिंग के लिए एल्गोरिदम हम लोग फॉलो अप में रखते हैं, और तुरंत देख लेते हैं कि कोई प्रोटोकॉल डाउन तो नहीं चल रही सर्वर पर। अगर हमारा HTTP TCP ICMP कोई भी एक्स मॉनिटरिंग डाउन चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो पता कर लेंगे। और हमारा सर्वर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो भी हमारे पास अपडेट आ जाता है कि इन सब रिक्वेस्ट फेल होती जा रही हैं। तो एग्जैक्टली आप फिर जाते हो या अपनी एडमिन टीम को बोलते हो कि भाई जो भी हमारा TCP फ्लड है वो हाई लेवल का जा रहा है, देखो एक्स पर्टिकुलर मशीन अनवांटेड ट्रैफिक सेंड कर रहा है, मे बी बॉट अटैक हो सकता है, डीडॉस अटैक हो सकता है, डॉस अटैक हो सकता है कि नहीं। समझ रहे हैं ना, सब कुछ कर सकते हो आप उसके थ्रू। क्लियर है। यस।
तो मल्टीपल पर्पज से उसके यूजेस होते हैं आप, बट सभी चीज़ का सबको यूज़ नहीं है। अगर आप कोर लेयर के सेंसर मॉनिटर करने लगेंगे तो फिर आपको शायद ना है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी। उसके लिए हमें कोर लेवल की डिवाइसेस के फंक्शन समझना पड़ेगा, उनके राउटिंग एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वही है। सर इसका आपने कहा था वो सेशन यूट्यूब पे है या यूट्यूब पर है, बट मैं और उसके ओके। अंदर अपडेट करके आपकी वेबसाइट पर मैं आई थिंक अपलोड कर दिया हूँ, शायद आप देख लेना। नहीं होगा तो ओके। मैं साइट पर पूरा एक अलग, मतलब क्योंकि यूट्यूब पर आप ढूंढेंगे ये वाला वहाँ ऐड होना चाहिए, उसके बाद ये देखना चाहिए, तो बेटर है मैं साइट पर अपडेट कर दूंगा। तो उससे आप एक एक मॉड्यूल जस्ट फ्री लिख दूंगा, एक्स्ट्रा सेशन। तो सर्वर वाले चाहें तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ सबके लिए नहीं है। और उसके अंदर मॉड्यूल में बना के ऐड कर दूंगा तो जो रिकॉर्डेड बस देख रहे हैं उनको लगेगा कि ये कौन सा मॉड्यूल है, सर्वर का नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें अप्रोच करने लगेंगे। और रिकॉर्डेड के लिए मैं शायद टेक्निकली सपोर्ट ना दे पाऊँ, है कि नहीं, कि कोई कभी भी मैसेज कर दे। तो समझ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा एक्स्ट्रा सेशन, है ना, या आउट ऑफ MCS से, जस्ट फॉर ठीक है नॉलेज या ठीक है जस्ट फॉर दिस पर्पस। तो आप देख लेना, ऊपर कोई भी मॉड्यूल पढ़ने से पहले पूरा अपडेट होने वाला है, सर्वर के कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें। तो वो है।